February, March. Hi you guys, welcome back to another YouTube video. I am sorry for not posting any long video last week because I was just not in the right mental place. But anyways, today I am really excited because I'm gonna be doing Raksha Bandhan Get Ready With Me and also I'm gonna be answering a few of your questions. So कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे थे मैंने कि आप मुझे अपने क्वेश्चंस दीजिए, मैं आंसर करने वाली हूँ सब क्वेश्चंस. So yes, without wasting any more time, let's just begin with the video. खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. ओके, सबसे पहले हम YouTube के क्वेश्चंस आंसर करेंगे बिकॉज YouTube इज़ माई मेन प्लेटफॉर्म. एंड जब भी मैं ऐसी कोई कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ गाइस, सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशंस ऑन कर लो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ईजी हो जाए मुझे क्वेश्चंस भेजना. तो मैं ये सभी क्वेश्चंस का जो है आज करूँगी रिप्लाई एंड आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ऐसे कुछ इंगेजिंग कॉन्टेंट नहीं बनाया है यूट्यूब पे. सो मेकअप के बारे में आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी बट द मेकअप that I'm gonna be using today is going to be all black makeup. आप देख सकते हो सारी black packaging यूज़ करूँगी तो इसके मैं YouTube शॉर्ट्स डालूंगी कि मैंने क्या मेकअप लुक किया, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. बाकी YouTube शॉर्ट्स एक स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ मेकअप दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी. ओके, सो दिस इज बेसिकली रक्षा बंधन गेट रेडी विद मी एंड आई एम जस्ट गोना do my makeup. I'm wearing this beautiful kurti set. I will leave the brand name here and even in the description for you guys. उनका Instagram definitely go check them out. So सबसे पहला question है हमारे पास, क्या आप कभी giveaway करोगे in future? I am your new subscriber and I love your content. I am Sama. Hi Sama, thank you so much for commenting down below. Giveaway. So guys, मेरा ना एक ही रूल है कि मैं giveaway अभी तक तो मैंने नहीं किया है because ना giveaway से क्या होता है, आपके बहुत ज़्यादा fake subscribers और फेक फॉलोअर्स आ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं गिव अवे नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ डरती हूँ क्योंकि मुझे फेक फॉलोअर्स से बहुत डर लगता है, बॉट फॉलोअर्स से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए मैं कभी गिव अवे नहीं करती हूँ. सो येस गाइज, आई नो दैट इज़ वेरी लाइक नॉट गुड फॉर यू गाइज, आई हैव टू गिव बैक टू यू, बट वो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने कॉन्टेंट से भी आपको दे सकती हूँ. सो बट मैं गिव अवे कभी नहीं करूँगी. तो अगर आप गिव अवे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो देन आई एम सॉरी, इट्स नॉट द राइट प्लेस. You can like subscribe someone else who do more giveaways but I don't do it. आपको YouTube पे वर्क करना किसने सिखाया? Guys, YouTube पे काम करना कोई सिखाता नहीं है, इसकी कोई क्लासेस नहीं लगती. मैंने तो अपने आप शुरू किया था और अभी तक मैं अपने आप ही कर रही हूँ. मैं किसी की ज़्यादा हेल्प नहीं लेती हूँ. बस एक एडिटर है, एक मेरी मैनेजर है जो मैंने अभी रिसेंटली, उसको साल भी नहीं हुआ, सो शी जस्ट हेल्प्स मी आउट विद दिस. बट मोस्टली सारा काम मैं खुद ही करती हूँ और मैं खुद से करना ही पसंद करती हूँ बिकॉज जब भी मैं डेलीगेट करती हूँ ना कोई भी टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल एडिटिंग ही ले लो, तो मुझे ना ऐसे सेटिस्फेक्शन सी नहीं फील होती. लॉन्ग वीडियोस में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है मेरा. अगर मैं खुद एडिट करती हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एडिटर से करा लूँ एंड फिर उसको चेंजेस वगैरह भेजकर मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली एडिट करवा लेती हूँ वीडियोस. अदरवाइज यूट्यूब पे काम करना कोई नहीं सिखाता है, आपका पैशन ही आपको आगे लेकर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सयांतिका, आर यू सिंगल और कमिटेड? गाइस, दिस इज ब्यूटी चैनल, सो आपको इससे क्या लेना देना. मैं अपना लाइफ नहीं ज़्यादा डालती हूँ यहाँ पे. अगर आपको ज़्यादा डिटेल में मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे प्लीज़ पॉडकास्ट को जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लर्न अबाउट मी मोर. यहाँ पे मैं मोस्टली मेकअप कंटेंट और यही सब डालूंगी, तो मैं ज़्यादा ये सब नहीं बता सकती कि मैं सिंगल हूँ कि मैं कमिटेड हूँ. बाय द वे, मैंने पॉडकास्ट अभी तक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में नहीं बताया है कि हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है, मेरा और बहू का. यू गाइज लव टू वॉच अस टुगेदर. सो इट्स बिन लाइक अ मंथ आई थिंक, नहीं नो इट्स बिन 2-3 वीक्स. आई थिंक 3 एपिसोड लाइव हो चुके हैं, तो 3 हफ्ते से हमारा पॉडकास्ट लाइव है. सो गाइज, अगर आपको हमारी लाइफ के बारे में जानना है, जनरल टॉपिक्स के बारे में जानना है, जो भी ट्रेंडिंग चल रही है चीज़ें, और गर्ल्स हमारा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हो आप, तो हमें फॉलो करो वहाँ जाकर क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें बनाने में भी बहुत मज़ा आता है ना. पॉडकास्ट के बारे में एक और चीज़ बोलनी है कि ना हमने बहुत ट्राई किया गाइस, हमने सब कुछ हमारे लिए न्यू था, स्पेशली मेरे लिए भी और बहू के लिए भी. इट्स लाइक अ बिगिनर थिंग. सो माइक पहले नहीं काम किया, मतलब मेरी आवाज़ में भी कई दिक्कत आई, बहुत प्रॉब्लम आई, बट अब जाके ना थोड़ा सा सॉर्ट हो गया है. 4th एपिसोड जो नेक्स्ट सैटरडे आपको देखने को मिलेगा,
इट इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट, सो डोंट वरी अबाउट द साउंड एंड एवरीथिंग। फर्स्ट वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी बट अब ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। योर रिलीजन, आई एम हिंदू। दी आपने कभी मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, टेक माई क्वेश्चन। मेहरुमा, हाय मेहरुमा, आपने क्या स्ट्रीम लिया था और यूट्यूब इनकम? थैंक यू। सो मेहरुमा, द थिंग इज़ मैंने स्ट्रीम लिया था कॉमर्स, और अगर आपको मेरी डिग्री जाननी है तो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में BSc किया है। सो आई एम बेसिकली एन इंटीरियर डिज़ाइनर ऑल्सो, तो इसीलिए मैं थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस करती रहती हूँ, कभी रूम की, कभी स्टूडियो की, कभी जहाँ का मेरे को मन करता है। एंड यूट्यूब इनकम गाइज, ऑनेस्टली इंडिया में यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं आती है अभी तक, इनफैक्ट, क्योंकि देयर इज़ वन रीज़न। तो यूट्यूब का ये है कि हर बार आपको अलग अलग इनकम होती है, कभी 15,000 होती है, कभी 20,000 होती है, कभी 30,000 होती है, डिपेंड ऑन द व्यूज एंड एंगेजमेंट दैट यू गाइज गिव। बट अभी तक मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि मेरे व्यूज़ लॉन्ग वीडियोस पे इतने नहीं होते, क्योंकि मेकअप कंटेंट आजकल इतना चल ही नहीं रहा। बट दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई लव क्रिएटिंग। एंड बाकी जनरल टॉपिक्स पे मैं पॉडकास्ट वगैरह बना लेती हूँ। व्लॉग्स मैंने ट्राई किया है बट मुझसे नहीं बनते हैं बहुत, मतलब मेरा पैशन नहीं है व्लॉग्स में। सो ये मैंने डिस्कवर कर लिया है 6 साल की कंटेंट क्रिएशन में कि मुझे व्लॉग्स बनाने इतने पसंद नहीं है। सो यस, YouTube का इनकम यही रहता है 15-20 हज़ार के आसपास। उस चैनल पर क्या आने वाला है, कैसी वीडियो? उस चैनल, आई एम एज्यूमिंग कि आप पॉडकास्ट चैनल की बात कर रहे हैं। सो गाइस, पॉडकास्ट चैनल पे आपको ऑब्वियसली पॉडकास्ट सुनने को ही मिलेगा। वहाँ पे मैं और बहू अपने लाइफ चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, और हमारा मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे, गर्लिश टॉपिक पे बात करेंगे, टैबू गर्ल टॉक पे बात करेंगे। तो इट्स गोना बी वेरी फन। सो इफ़ यू वांट, अगर आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चन या क्वेरी है, आप उस चैनल पे जाके भी हमें दे सकते हो। When did you first start your YouTube and how long it took for you to monetize? Have you ever regretting putting you out in public? So I started my YouTube channel around 6 to 7 years ago. 6 years to be very precise. 6 years से मैं बहुत अच्छे से consistently upload कर रही हूँ। Have you ever regretting? Monetize मेरा हो गया था I think 3 साल या 2 साल बाद मेरा monetize हुआ था channel. So yeah, so it's like all about patience and stuff like that. Regretted? No, I haven't really regretted putting myself out in public, because I feel like I am who I am and I am proud of it. मुझे कोई इसमें शक या वो नहीं है, डाउट। जैसे आप हो, आप अपने आप को दिखा रहे हो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। सो आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया। आई थिंक हर कोई ही अपनी रील्स डाल रहा है, ट्रेंड्स कर रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर कोई क्रिएटर है आजकल। सो आई थिंक इट्स फाइन। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग पॉडकास्ट एंड व्हाई ओनली बहू एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। सो पॉडकास्ट हमने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मुझे ना हमेशा से करना था। ऑनेस्टली मेरे विजन बोर्ड पे था, ये मैंने आपको पहले भी बताई है चीज़ कि मेरे विजन बोर्ड पे था पॉडकास्ट करना। और यहाँ पे बहू को मैंने क्यों चूज़ किया? बिकॉज पहले मैंने सोचा था मैं अकेले स्टार्ट करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि अकेले तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी बनाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, यू नो, ब्यूटी कंटेंट और लाइफ अपडेट्स भी मैं बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि बहू को इसीलिए ले लेते हैं, बिकॉज एक तो थोड़ा हमारी जुगलबंदी आपको देखने को मिलेगी कि हम लड़ाई भी करते हैं, हम बातें कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें। और दूसरा ये कि हमें जब कन्वीनियंट होता है हम शूट कर सकते हैं। हमें कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे किसी और के लिए वेट नहीं करनी पड़ती। तो हमें जब कन्वीनियंट होता है हम शूट कर लेते हैं ये कंटेंट। और बहू के साथ एक ऐसी भी बॉन्डिंग है मेरी कि मैं उसके साथ कुछ भी शेयर कर लेती हूँ। सो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर द बोथ ऑफ अस। और बहू को भी स्टार्ट करना था अपना कुछ, यू नो, शी वॉज अ हाउस वाइफ टिल नाउ, बट अब पॉडकास्ट है, उसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हैट्स ऑफ टू हर, बिकॉज उनका एक बेबी भी है तो उसका भी ध्यान रखना है साथ साथ। लेकिन बीइंग अ बिजनेस वुमेन नाउ, इट्स लाइक अ बिजनेस ओनली गाइस पॉडकास्ट। सो बीइंग अ बिजनेस वुमेन नाउ तो उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है, उन्हें एडिट करना होता है, एडिट वही करते हैं शॉर्ट्स वगैरह का। तो येस, देयर इज अ लॉट ऑफ दिस लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय द वे गाइस, ये झुमके देख सकते हो कितने ज़्यादा सुंदर हैं। मैं पेज पे जहाँ से मुझे झुमके आए थे मैं उनका पेज आपको दे दूँगी स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी आई मेंशन कि झुमके, सूट, ये सब चीज़ें कहाँ से हैं। What made you start your own podcast? How did you feel after coming back from Dubai? You're very beautiful. I love your content. Thank you so much. So podcast स्टार्ट करने का बस मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है गाइस कि मुझे ना खुल के बात करनी थी। अब लाइक मैं मेकअप से सिर्फ कर रही थी, और यू नो एक टाइम पे ना आप रिपीट कर करके चीज़ें थोड़ा सा आपको होता है कि मुझे कुछ और भी करना है। यू नो, ये तो मैं कर ही रही हूँ, इसका कुछ पता नहीं है। लाइक मेकअप की वजह से व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, पीपल आर नॉट एंजॉइंग
मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ऑल्दो मुझे ये सब चीज़ें बनाना बहुत पसंद है, बट लोगों को पसंद नहीं आती हैं आजकल चीज़ें, सो लिटिल सैड ऑनेस्टली, लेकिन इट्स फाइन ऑल्सो बिकॉज ठीक है यार, जो है अब ठीक है। तो ये चीज़, हाउ डू यू फील कमिंग बैक फ्रॉम दुबई? ऑनेस्टली after coming back from Dubai, I feel very nice, and I also recommend you guys to at least stay alone. Living alone is very important, not just for your ego satisfaction, but for the self-awareness that you get after living alone. So I felt really nice after living alone in Dubai, and after coming back मेरा actual में कुछ और business plan था जो अभी postpone हो गया है, and उसके बारे में मैं थोड़ा सोच भी रही हूँ because I don't get time to do my own shit. मैं वो कैसे करूँगी मुझे नहीं पता, बट वो मैं डेफिनेटली करना चाहती हूँ एक बार तो लाइफ में, तो वो भी बाय गॉड्स ग्रेस जल्दी हो जाएगा जब भगवान को मंजूर होगा। सो यस, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड यू नॉट कंप्लीटिंग बहू वेडिंग सीरीज़? सो गाइज, वेडिंग सीरीज़, ओ माय गॉड, उस बात को 2 साल हो चुके हैं। वेडिंग सीरीज़ इज़ द ओनली सीरीज़ जो मैंने कभी कंप्लीट नहीं की, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास सारा कंटेंट भी रेडी था, सब कुछ था, बट इट वॉज टेकिंग टू मच ऑफ माई टाइम, बट आई स्टिल हैव द कॉन्टेंट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी आई कैन एक्चुअली मेक सम, बट वो बहुत ओल्ड हो गया अब, जैसे 2 साल पहले हुई थी शादी। तो अगर आप देखना चाहते हो अभी भी वो कॉन्टेंट, तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज आई हैव द कॉन्टेंट, आई स्टिल हैव इट इन माई लैपटॉप, सो लेट मी नो। रीज़न सिर्फ यही था गाइस, तब मैं अकेली बेजान लड़की जिसको सारा काम करना था, और सीरीज़ वो मैंने कभी ऐसी सीरीज़ स्टार्ट नहीं की थी, मुझे पता नहीं था क्या करते हैं कैसे करते हैं, कि 3-4 एपिसोड आपको पहले ही करके रखने होते हैं तभी आप कोई सीरीज़ कंप्लीट कर पाते हो। ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट करती थी, इसीलिए मैंने वो नहीं डाला कंटेंट। बाय द वे गाइस, रक्षाबंधन आ रहा है, सो अपने भाइयों को पहले ही अवेयर कर दो कि क्या क्या उन्हें गिफ्ट चाहिए। मेरा भाई तो ऑनेस्टली पहले मुझे बहुत गिफ्ट देता था, अब देता ही नहीं है। एनीबडी एल्स कैन रिलेट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। By being cherry, sorry, Jerry nahi. Why your audience is stuck at some number? I feel like that it's been 6 years since you have started, yet your subscribers are like stuck at 700k. Why? By the way, love you a lot. I hope you will reach 1 million someday. May God shower blessings on you. Guys, मेरा 2 साल से 1 million का टारगेट ही नहीं खत्म हो रहा है honestly, and कोई भी क्रिएटर ये नहीं चाहेगा कि वो एक नंबर पे स्टक हो जाए। और मैं तो ऑनेस्टली, मेरा बहुत बार इस बात पे ब्रेक डाउन भी हुआ है, बिकॉज यू नो समवेयर और द अदर अगर आप क्रिएटर हो ना, तो आपको नंबर्स कहीं ना कहीं इफेक्ट करते ही हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अब करने लगे हैं, बिकॉज पहले नहीं करते थे। राइट, पहले जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स थे तब मैं बहुत कंटेंट बनाती थी, बहुत वीडियोस डालती थी। अब क्योंकि एक लिमिट, एक यू नो स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, जब आपके 500 के अबव हो जाते हैं ना, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि मतलब एक क्वालिटी कंटेंट का, कंसिस्टेंसी का बहुत प्रेशर होता है, और जब आप वो सब कुछ पूरा करते हो ना और आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, आई नो देयर इज़ अ रीज़न ऑफ एल्गोरिदम कहीं ना कहीं पे, और मेरा भी एक रीज़न है कि मैं पता नहीं, मेकअप कंटेंट शायद अब नहीं लोगों को इतना पसंद आता या कुछ ऐसा। बट या, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कन्वे दिस टू यू गाइज ऑल्सो। सो येस, आप जल्दी से 1 मिलियन करवा दो। 700k पे तो नहीं स्टक हैं इस वक्त, हमारे फॉलोअर्स हैं 793k, मतलब कि 800k होने वाले हैं। सो जल्दी से आप 2 लाख सब्सक्राइबर और करवा दो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो गाइज, मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ, मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ रोज़, और हफ्ते में 2 बार मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट डालूँ ही डालूँ, बट कभी कभी वो नहीं हो पाता, तो मैं फिर भी उसको मैनेज कर लेती हूँ, बैलेंस कर लेती हूँ। तो यही एक रीज़न है क्यों मेरे स्टक हैं सब्सक्राइबर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो मेरा कंटेंट आप लोगों को इतना नहीं पसंद आ रहा मे बी, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मेकअप कंटेंट ही नहीं चल रहा है यूट्यूब पे, सो यू हैव टू लाइक यू नो फालतू की रील्स ज़्यादा चलती हैं जिसमें आप लिपसिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई स्टोरी बता रहे हो, या कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं तो वो चलती है, विच आई ट्राई टू मेक, बट मुझे उसमें इतनी खुशी नहीं होती पोस्ट करने में। मुझे लगता है कि ऑडियंस को नॉलेज देना, किसी चीज़ के लिए सिखाना इज़ लाइक मच मोर बेटर देन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट ये भी मैं कर लेती हूँ बिकॉज यू नो यू हैव टू गो विद द ट्रेंड ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज गगनदीप कौर कोहली, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? आई सॉ दैट, व्हाई? गाइज, आई हैव नो क्लू व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आई एम नॉट गेटिंग मैरिड एनी टाइम सून। चिल, ओके, चिल। आई एम नॉट गेटिंग मैरिड एनी टाइम सून। जब भी शादी होने वाली होगी या हो चुकी होगी मैं आपको बता दूंगी, इसके बारे में पॉडकास्ट पे बात करेंगे। आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, when you moving to India again, you are in Dubai for upgrading your makeup skills, what is
योर फ्यूचर प्लान, हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब इन लिमिट्स, लव यू। थैंक यू कुलदीप कौर, आई लव यू टू। प्लीज मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करा दो जल्दी से, अब मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। सो गाइस मैं दुबई से कब की वापस आ चुकी हूँ, आई थिंक 4-5 महीने होने वाले होंगे, नहीं मार्च में आ गई थी मैं, अप्रैल में आ गई थी मैं, तो मैं कब की वापस आ चुकी हूँ गाइस और आपको पता ही नहीं है, देखते नहीं हो आप मेरा कंटेंट, इसका मतलब है। फ्यूचर प्लान्स तो गाइज एक चीज़ और है जो मेरे दिमाग में है, मैं करना चाहती हूँ काफ़ी टाइम से, वो मैं करूँगी, और यूट्यूब की अर्निंग मैंने आपको बता दी है। ड्यूरिंग teenage, did you face any body shaming or any comments people passed for being a brown girl? Because I am facing it a lot, so please share some tips to cope up with this situation. When I was a teenager I didn't really get या तो मुझे body shame करते थे लोग, face shame, hair shame, whatever you wanna call it, but मुझे कभी ना ऐसे इफेक्ट नहीं हुई वो चीज़, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे घर से ही मुझे इतना मतलब आई थिंक कॉन्फिडेंस था या सब चीज़ें थी, मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे कोई बॉडी शेम कर रहा है। मुझे लगता है तुमने अपने आप को देखा है क्या, बिकॉज आई वॉज रियली गुड एट स्कूल, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, सो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। बट अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना, मैं आपको सच बताऊंगी, प्रिटेंड गाइज, प्रिटेंडिंग इज अमेजिंग। इट्स एक तो होता है ना प्रिटेंड कर रहा है, करो आप प्रिटेंड, लाइक प्रिटेंड इन द सेंस, अगर आपको कोई बॉडी शेम करे ना, जस्ट pretend like you don't care, even if you care from inside, pretend that you don't care, whatever। फिर घर जाके आप थोड़ा रो सकते हो, लेकिन अगर आप उनके सामने रोगे ना, या फिर उनके सामने उनको दिखेगा कि आपको अफेक्ट हो रही है वो चीज़, तो वो और ज़्यादा करेंगे, वो और ज़्यादा आपको चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो आप नहीं चाहते हो। आई थिंक दैट्स इट। आप किसी को रोक नहीं सकते, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, बदल भी सकते हो अगर, तो उस हद तक नहीं बदल सकते, सो क्यों पंगे लेने हैं आपको। जस्ट प्रिटेंड दैट यू डोंट केयर, इवन इफ यू केयर। वैसे तो आप कोशिश करो कि आपको फ़र्क ना पड़े, बट वो चीज़ अंदर से आती है, कॉन्फिडेंस, एक वो चीज़ आपको बहुत देर तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और फिर ही वो जाके चीज़ कुछ मतलब काम आती है। इट्स फाइन, पीपल डू बॉडी शेम यू। मुझे आज तक ऐसे कमेंट्स आते हैं विच इज़ लाइक कंसर्निंग, बट इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू केयर एवरी सिंगल टाइम, जस्ट प्रिटेंड दैट यू डोंट एंड इग्नोर दैट पर्सन। What will be your plans when you hit 1 million? And I'm damn sure you will hit it lots of love. I am also pretty sure that I'll hit it soon, but I don't know the time. I think अभी मुझे इसीलिए भगवान नहीं दे रहा है 1 मिलियन, क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर कुछ ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, शायद इसीलिए नहीं दे रहा है मुझे भगवान, या फिर हो सकता है आप लोग नहीं ट्राई कर रहे हो मेरे लिए 1 मिलियन मुझे हो जाए मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर्स। मैं तो यही प्रे करती हूँ रोज़। 1 मिलियन के बाद मैं क्या करूँगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं डेफिनेटली सेलिब्रेट करूँगी 1 मिलियन को, तो बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग सिंस लाइक सो लॉन्ग। बट मुझे ऐसा लगता है एक आधी वीडियो ना ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल जैसे 1 मिलियन वाली वीडियो, कुछ ऐसा बनाऊंगी मैं। और बस मुझे ये है कि मुझे काम करते रहना है। मुझे नंबर से इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए कि मैं 1 मिलियन पे ज़िंदगी मेरी बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस मुझे काम करते रहना है। एक आधा डिनर पे चले गए, कभी कुछ हो गया, बट ऐसे गोल रखना ही नहीं चाहिए कि ऐसे लगे कि जब वो पूरे हो गए तो अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास क्या है, अब कौन सा गोल है मेरे पास। तो इट्स लाइक जॉब कि मुझे करते ही रहना है ये, मुझे नहीं रुकना। मुझे मेकअप वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो चलें चाहे नहीं चले, मुझे मेकअप करने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज इट्स लाइक थेरेपी टू मी। सो आई जस्ट डोंट वांट टू मेक इट अ बिग डील, बट अंदर से मुझे पता है इट्स गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर मी। 1 मिलियन इज़ गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटेल्स अबाउट योर आई पावर एंड आई पावर लेंस you wear. So I wear Bausch & Lomb lenses in the shade grey, and grey shade वो सर्कल होता है, उसका आउटर सर्कल के साथ, एक होता है बिना आउटर सर्कल के साथ आते हैं लेंसेज, एक आते हैं विदाउट सर्कल, तो मैं विद द सर्कल वाले डालती हूँ। एंड माई आई पावर इज -6.5 दोनों की, सो आई एम बेसिकली ब्लाइंड व्हेन आई डोंट वेयर लेंसेज, तो इसीलिए मैं लेंसेज पहनती हूँ। आज मैंने बिल्कुल कलर ट्रांसपेरेंट लेंसेज पहने हैं। विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट प्लेस दैट यू हैव ट्रैवल्ड? गाइज ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कई चीज़ों को लेकर, बट मैं ये यूज़ कर रही हूँ आई शैडो शुगर का। मैंने एक ही बार यूज़ किया है अभी तक, बट क्योंकि मैं दुबई गई हूँ तो आई हैव टू रेव अबाउट इट। दुबई इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट। अगर अभी तक आप नहीं विजिट किया है आपने तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो दुबई इज़ द प्लेस। व्हाट इज़ योर एज? आई एम 25 years old. I will be 26 in
अक्टूबर। अभी मैं थोड़ी सी इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं। सो मेघा कश्यप आस्क जस्ट वन क्वेश्चन, हाउ यू ग्रो योर यूट्यूब, बिकॉज 3 साल से यूट्यूब कर रही हूँ एंड नथिंग वर्क्स फॉर मी। सो गाइज अभी तो यूट्यूब मेरे लिए भी नहीं काम कर रहा ऑनेस्टली, बट द थिंग इज आपको पोस्ट करना है कंसिस्टेंटली और आंख बंद कर लो। एक वीडियो ऐसी होगी जो आपको ग्रो करवाएगी, ट्रस्ट मी। और फिर वो एक वीडियो से ना सभी आपकी बाकी वीडियोस भी देखेंगे। अगर एक वीडियो पे आपके 1 मिलियन व्यूज़ हो गए तो पैसों के बारे में मत सोचो बिल्कुल भी। अगर आप पैसों के बारे में सोचते हो कि मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, मुझे फेम कहाँ से मिलेगी, वो सब मत सोचो, बिकॉज उससे बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ता है चैनल। आपको बस कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाना है। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, अगर आपका कंटेंट अच्छा है देन यू विल सक्सीड इन लाइफ, यू विल ग्रो। क्वालिटी अच्छी है अगर आपकी वीडियोज़ की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वाई डोंट आई सी यू इन एनी इवेंट? Guys, I'm from Ludhiana, if you don't know. I'm from Ludhiana, पंजाब, एंड यहाँ पे तो कोई इवेंट होते नहीं है, मतलब ब्रांड्स को लेकर और वो सब। और यहाँ पे ना अवार्ड वगैरह, जैसे अवार्ड शोज़ वगैरह होते हैं, पता नहीं क्या, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैं नहीं जाती हूँ। मुझे 1-2 इवेंट्स पे आया है यहाँ पे, बट मैं नहीं गई बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। लेकिन दिल्ली और बॉम्बे की बात करें, दिल्ली और मुंबई की, तो वहाँ से मुझे आए कुछ इनवाइट्स। बट ब्रांड्स यूजुअली क्या करते हैं ना, अगर वो आपको इनवाइट कर रहे हैं तो वो ट्रैवल कॉस्ट भी कभी कभी ऐड कर देते हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि एक ब्रांड ने मुझे इन्वाइट किया, बट उन्हें लगा कि मैं बॉम्बे से हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स को ऐसा लगता है कि मैं मुंबई से हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं लुधियाना से हूँ। बट जबकि मुझे अपनी जगह बहुत पसंद है, मुझे यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यस, मुझे इनवाइट आया इन ब्रांड्स की तरफ से। उन्हें लगता है मैं मुंबई से हूँ तो वो इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन मैं मुंबई से नहीं होती तो फिर वो कहते हैं ओके सॉरी ये वो। बट तो मुंबई के अगर क्रिएटर होते हैं या दिल्ली के भी अगर मैं होती ना, तो मैं मुंबई चली जाती इवेंट अटेंड करने के लिए, जस्ट टू बिल्ड अप माई कॉन्टैक्ट्स। बट वो नहीं हो रहा है तो मैं, बिकॉज मैं दिल्ली या बॉम्बे से नहीं हूँ, तो मुझे दिक्कत तो आ रही है इस बारे में, बट इट्स फाइन। मुझे मतलब इवेंट्स पे जाना इतना कुछ खास पसंद भी नहीं है। सो बेसिकली इसका शॉर्टकट यही है कि ब्रांड्स मुझे इनवाइट कर रहे हैं कुछ, लेकिन मैं क्योंकि बॉम्बे से नहीं हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बॉम्बे से हूँ तो मैं नहीं जा पाती हूँ, और वो ट्रैवल कॉस्ट नहीं करते हैं और ये सब चीज़ें, तो मुझे ट्रैवल का खुद ही देना पड़ेगा, बैक एंड फोर्थ, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर मेरे लिए, और मुझे ट्रैवलिंग इतनी कुछ खास पसंद भी नहीं है। तो यस, अगर ब्रांड्स मुझे बुला रहे हैं तो उन्हें ट्रैवल कॉस्ट अगर वो कर सकते हैं कुछ हद तक, तो मैं आने के लिए रेडी हूँ, नहीं तो फिर आई डोंट नो। आयशा नूर का कुछ आया है इंस्टाग्राम पे, तुम इतनी काली हो फिर भी इतना मेकअप करती हो। सो इससे क्या लेना देना मेकअप करने से, काली होने का? आई मीन अभी तो मैं इतनी काली हूँ भी नहीं, लाइक कई लोग तो मेरे से भी ज़्यादा डार्क होते हैं, तो तुम उन्हें क्या कहना चाहोगी कि मेकअप ही मत करो? क्या सेंस है ये? लाइक ऐसे नॉन सेंस पीपल भरे हुए हैं। आई एम बीइंग टेक्सटिंग यू, समवन इज आस्किंग एनी अदर प्लान्स? यस गाइस, डेफिनेटली प्लान्स बनते रहने चाहिए, कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये लाइफ है और इसको ना ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। ऑनेस्टली मैं कभी कभी ना बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेती हूँ, एंड देन आई फील लाइक सो मच प्रेशर इज ऑन मी, आई फील दैट वे। तो अभी मेरे प्लान्स हैं, बट आई एम गिविंग इट टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अभी ही कंप्लीट करना है या फिर ऐसा कुछ करना है अपने गोल्स को। आई एम गिविंग टाइम टू एवरीथिंग। एंड ऑनेस्टली ये मैसेज ना मैं आप सबको भी देना चाहूँगी कि आप इतना अपनी लाइफ को सीरियसली मत लो, बिकॉज इट्स लाइफ गाइस, लाइफ बार बार नहीं मिलती है आपको, तो जस्ट एंजॉय इट एंड ज़्यादा प्रेशर मत लो। क्योंकि आजकल ना यंग एज में ही लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन on social media. I would just say कि just chill out, relax and just enjoy your life. Okay, I'm taking this last question from Instagram. Someone is asking what was the purpose of starting the podcast. जैसा कि मैंने बताया, एक तो मेरा पर्पस था कि मुझे ना खुल के बात करनी थी, जैसे मैं अपनी लाइफ अपडेट वीडियोस में करती हूँ, और जैसे मुझे ना खुल के बात करनी थी हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक ट्रेंड के बारे में, हर एक कंटेंट क्रिएशन के बारे में, लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में छोटी छोटी, और अपनी खुद की स्ट्रगल्स के बारे में, और लड़कियों के स्ट्रगल्स के बारे में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक अनलिमिटेड टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पे मैं मोस्टली ब्यूटी कंटेंट ही बना पाती हूँ, एंड वहाँ पे मुझे था कि मुझे ना हर चीज़ के बारे में बात करनी है, जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है, लड़कियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इनफैक्ट लड़कों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो अगर आप मेरे थॉट्स और मेरे और बहू के थॉट्स जानना चाहते हो इन सब चीज़ों पर, तो डेफिनेटली हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, और वहाँ पर आप हमें
2 क्वेश्चंस। हम सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं बिकॉज पॉडकास्ट की कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि इतनी टाइम की वीडियो होनी चाहिए। हम हर वीडियो में खुल के बात करेंगे। सो यस, और मेरे को हमेशा से मेरे विजन बोर्ड पे भी था कि मुझे पॉडकास्ट करना ही करना है, तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया है। स्ट्रगल बहुत किया स्टार्टिंग में, बट अब जो स्मूथ सा बन गया है थोड़ा सा, तो वो एपिसोड्स आपको आई होप पसंद आएंगे। मैं फटाफट से मस्कारा लगा रही हूँ। ओह माय गॉड, हाउ आई लव दिस मस्कारा, इट्स जस्ट क्रेजी, इट्स सो गुड। अभी हम लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए क्योंकि मैं ब्लैक ही लिप प्रोडक्ट्स लाइक सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक लिप लाइनर मेरे पास ये वाला है पैक का, कि भी ब्लैक पैकेजिंग है, बहुत सुंदर है ये लाइनर। ये वाला शेड भी बहुत सुंदर है, कॉफ़ी शेड है इसका। तो थोड़ा सा शॉप कर लेंगे। गाइज मेरी मैनेजर इतनी क्यूट है ना, उसने ना मतलब हमारे ना पॉडकास्ट और ऐसे मेरी खुद की वीडियोस लाइव करने में ना बहुत हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो शी ब्रॉट एन ईविल आई फॉर मी एंड हमने उसको स्टूडियो में लगाया हुआ है, विच इज़ लाइक सो क्यूट। ना कई लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और आप भी उनके साथ बहुत अटैच हो जाते हो। अच्छा ब्यूटीफुल थिंग। जब भी लिप लाइनर लगाना ना, हमेशा उसे शार्प करना, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दिस लिप लाइनर इज सो ब्यूटीफुल, स्टनिंग। अभी लिपस्टिक शेड्स के मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं ब्लैक पैकेजिंग में अगर देखा जाए तो। कौन सा लगाऊं? डार्क शेड, ओह दिस इज सो डार्क। अप्लाई दिस, बट ये थोड़ा रेड टोन में आ रहा है। लेट्स अप्लाई दिस वन। दिस इज फ्रॉम ELF. I love the formula. Do you think this lip color suits me? I don't know. मैं ऐसे colors बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, but it's actually really beautiful, guys. And yes, guys, that was my life update. I'll just complete my look and I'll be right back. 2000 years later. So guys, मैंने ना actually 2-3 लिपस्टिक्स लगाने की कोशिश की जो कि डार्क शेड्स थी, but sorry. इस लुक के साथ डार्क शेड अगर आप लगाओगे ना, आप आंटी लगोगे, क्योंकि मैं तो लग रही थी। इसीलिए न्यूड शेड इज व्हाट आई एम गोना वेयर विद इट। एंड ऑन रक्षाबंधन आल्सो आई एम गोना डू द सेम थिंग। आई थिंक थोड़ा आई लुक मैं चेंज करूँगी रक्षाबंधन पे, बट सब कुछ बाकी चीज़ें सेम होने वाली हैं। और ये कीरो की न्यूड शेड लगाऊंगी। या ओह माय गॉड, so much better, and yeah, this is such a better look to do. थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे। मेरा ब्लश ऑलमोस्ट उड़ चुका है, तो ये रेने का एक ब्लश है जो मैं लगाना चाहती हूँ, बट अभी थोड़ा सा फेस वेट है। बट येस गाइज, थोड़ा सा ब्लश एम्प अप करेंगे। सो येस गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। लेट मी नो व्हाट डू यू गाइज थिंक। दिस इज़ माई रक्षाबंधन मेकअप लुक। तो रक्षाबंधन में मैं क्या क्या चेंज करूँगी मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक द आउटफिट इज़ गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा कुर्तीज़ नहीं है। तो एक ऐसा फेस्टिवल होता है तो जिस पर अच्छी लगती है ऐसी कुर्तीज़, यू नो। ये कलर भी मेरे ऊपर मुझे लगता है अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़, ईयरिंग्स भी सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। मैं शायद नथ नहीं डालूँ, मुझे शर्म आती है डालने में, और मुझे ना मतलब ठीक लगती है ऐसे, कभी कभी मैं डाल लेती हूँ वीडियोज़ के लिए, बट अदरवाइज और थोड़ा आई लुक हो सकता है मैं चेंज करूँ, बट यस अदरवाइज दिस इज़ द फाइनल लुक। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। इवन प्रोडक्ट्स, आज क्योंकि मुझे ब्लैक मेकअप बनाना था ब्लैक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के साथ, ये नेल्स भी मैं कमेंट्स में बता दूंगी कि कहाँ से आए मुझे। सी हाउ ब्यूटीफुल दीज आर। एकदम ऐसा लगता है कि आपने एक्रेलिक्स करवाए हैं, एंड सो प्रीटी। लाइक आई विल लीव ऑल ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन, माई आउटफिट डिटेल्स एंड मेकअप ऑल्सो गाइज। लेट मी नो व्हाट डू यू गाइज थिंक। आई लव हाउ दिस लुक टर्न्ड आउट। और Q&A करके भी मुझे जैसे हार्ट एकदम लाइट फील हो रहा है। लेट मी नो आपको ऐसी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मैं और लाइफ अपडेट्स मंथ में एक बार लाइफ अपडेट तो डाल ही दिया करेंगे, ताकि आपको मेरा मंथली यू नो हमारा सेम चले। जैसे कई लोगों को पता ही नहीं था कि मैं दुबई से वापस आ चुकी हूँ, विच वॉज क्वाइट सैड लेकिन ठीक है, हो जाता है कभी कभी, यू नो। मतलब मैंने लाइफ अपडेट काफ़ी टाइम से नहीं बनाया, मुझे भी एक ऐसे चटका पड़ा इससे। बट या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। आई होप जिनके क्वेश्चन मैंने नहीं लिए उनके नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली ले लूँगी। बट थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।